हेलो दोस्तों, आज हम अपनी कहानी के दो मेन किरदार से आपको मिलाते हैं। पहला किरदार है माऊ, जो कि एक शेर है और बहुत ही प्यारा है। और दूसरा किरदार है उसकी पत्नी चाऊ, जो कि तितली वन के घने जंगलों के बीच में अपनी एक सुरक्षित गुफा बनाकर रहते हैं और बाकी जंगल के जानवरों के साथ भी बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी चाऊ और माऊ। चाऊ माऊ नामक बहुत ही प्यारे शेर शेरनी तितली वन के घने जंगल के बीच एक सुरक्षित स्थान पर गुफा बनाकर रहा करते थे और जंगल में बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रहे थे। जंगल के दूसरे बाकी जानवर भी चाऊ माऊ के साथ एक परिवार की तरह से रहते, क्योंकि माऊ कभी भी जंगल के दूसरे जानवरों के साथ हिंसा नहीं करता था और इसलिए बाकी के सभी जानवर माऊ और उसकी पत्नी चाऊ का आदर करते थे। और उन्हीं दिनों उनके घर में दो छोटे छोटे नन्हे राजकुमारों का जन्म हुआ। जैसे ही ये खबर एक मिट्ठू नाम के तोते को मिली तो वो खुशी से नाचने लगा और देखते देखते मिट्ठू ने पूरे तितली वन में ये बात फैला दी कि चाऊ माऊ माता पिता बन गए हैं और उनके घर में दो राजकुमारों ने जन्म लिया है। फिर क्या था। मिट्ठू की बात सुनकर सारे जंगल में मानो खुशी की एक लहर ही चल पड़ी थी। जिसे देखो वो ही माऊ के घर की तरफ भागने लगा। जितने भी जंगल में चिड़ियां रहा करती थीं, उन्होंने तो ऐसे चहचहाना शुरू कर दिया जैसे वो सब मिलकर कोई खुशी का गीत गाती जा रही हो। दूसरी तरफ गोलू हाथी भी अपने परिवार के साथ चल दिया माऊ चाऊ को बधाई देने के लिए। बंदरों की टोली ने भी नाचना शुरू कर दिया। उनके ही साथ में लंबू अजगर भी चल पड़ा, खुशी से रेंगते हुए, और जो भी उसे सामने दिखता उससे लंबू अजगर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता, चलो भाई तुम भी चलो, चाऊ माऊ के घर पर राजकुमारों को देखने के लिए हमारे साथ में चलो। और इसी तरह से देखते देखते एक लंबी संख्या में सभी प्रकार के जानवरों का झुंड बन गया और वह सब मिलकर माऊ के घर पहुंचे तो माऊ की गुफा के बाहर बधाई संदेश देने वालों का पहले से ही हुजूम लगा हुआ था। जैसे ही माऊ शेर ने गोलू हाथी और उसके परिवार के साथ जंगल के बाकी जानवरों को अपनी ओर आते देखा तो वो खुद ही आगे बढ़कर पहले तो गोलू से मिला और फिर बाकी के जितने भी जानवर आए थे उन सब से भी बड़ी ही खुशी के साथ मिला। और अब सुबह से शाम होने चली थी। फिर धीरे धीरे करके सभी अपने अपने घरों की तरफ निकल गए और माऊ भी अपने बच्चों के साथ गुफा में जाकर सो गया। आज तो उसे एक बार भी बैठने के लिए नहीं मिला, लेकिन उसे खुशी भी हो रही थी कि उसकी खुशी में जंगल के सारे जानवर पंछी कितना खुश थे। थका होने के कारण उसे पता ही नहीं चला कि वो कब सो गया और फिर उसकी आँख खुली, वो भी जब उसकी गुफा के बाहर से किसी के बहुत ही तेज दहाड़ने की आवाज़ सुनकर। जैसे ही वो हड़बड़ा कर उठा, उसकी पत्नी सामने बैठी अपने बच्चों को गोदी में लिए मुस्कुरा रही थी। चाऊ को मुस्कुराता देखकर माऊ भी मुस्कुराते हुए बोला, क्या सही में? चाऊ जोर जोर से हंसते तो बोली, हाँ, अब जल्दी से जाओ बाहर। माऊ जल्दी से गुफा में से बाहर आया तो सच में वो जो सोच रहा था, सामने उसके पिता बब्बर शेर खड़े मुस्कुरा रहे थे। माऊ भी भागकर अपने पिता के गले से लग गया और बोला, कितने दिनों के बाद आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं। माऊ के पिता बब्बर शेर ने फिर एक बार दहाड़ते हुए कहा, मेरे दोनों छोटे शेर कहाँ हैं? हाँ चलिए आप अंदर। दोनों आपके पोते अपनी माँ के पास डरे हुए बैठे हैं। और फिर माऊ अपने पिता को गुफा के अंदर लेकर आ गया। अंदर दोनों बच्चे अपनी माँ की ओट में छुपे हुए थे। बच्चों को डरा हुआ देखकर माऊ के पिता बब्बर शेर ने हंसते हुए दोनों को बुलाया और कहा, आओ मेरे बच्चों, अपने दादाजी के पास आ जाओ। देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या दादा बब्बर शेर के पास उसके दोनों पोते आ जाएंगे? ये जानने के लिए जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी, और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो। और हम मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट 2 में।